अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। आजकल जो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अटेंड करने जा रहे हैं, चाहे वो बीएलएस में है चाहे वो एम्बेसी में है, वो आके ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कवर लेटर ज़रूरी है, कवर लेटर मांगा जा रहा है, हमसे कवर लेटर के बारे में डिमांड की जा रही है, तो काइंडली हमें बताएं कि कवर लेटर कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि कवर लेटर क्यों लिखना पड़ता है और किस लिए ज़रूरी है। तो खैर, सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर लेटर किस किस कैटेगरी में लिखा जाता है। कवर लेटर अगर तो आपका वर्क वीज़ा है, अगर स्टूडेंट वीज़ा है, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है टूरिस्ट वीज़ा में। इसमें कवर लेटर जो है वो डिमांड किया जाता है। कवर लेटर में मेनली हम चार चीज़ों को जो है वो कवर करते हैं। कवर लेटर जो है वो बेसिकली आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसीड मतलब ये कि आप उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, और मेरी एप्लीकेशन को मंजूर किया जाए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है कि हम इटली को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम फाइनेंशली मतलब हमारे पैसे कौन भर रहा है, हमने पाकिस्तान में कहाँ से पैसे लिए हैं, या जो बंदा हमें बुला रहा है वो हमारे पैसे भर रहा है, या जो भी जिस तरीके से भी आपका ये जो फाइनेंशली चीज़ होती है वो हमने डिस्कस करनी होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो उससे रिलेटेड आपने एक्सप्लेन करना है। और आपकी अकोमोडेशन, आपकी रिहाइश कहाँ होगी, कहाँ होगी, किसने करवाई है, आपने खुद करवाई है तो किस तरह है, अगर जहाँ आपने जाना है उन्होंने करवाई है तो वो किस तरह है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन होती हैं। लेकिन हमने इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, एक ही पेज का लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे ये रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर लोग नहीं लेते, तो अब वो लोग ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। चलिए, सबसे पहले आ जाता है जी कवर लेटर। हमने उसका जो ऊपर यहाँ पर तो मैंने आपकी डिटेल के लिए लिखा हुआ है, वरना आपने कवर लेटर ऊपर मेंशन नहीं करना। हम लिखेंगे टू द ऑफिसर, टू लिख के ऐसे द ऑफिसर मतलब द वीज़ा ऑफिसर, जो हमारे वीज़ा ऑफिसर है उनको हमने मुखातिब करना है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली, इटली की कॉन्सुलेट को हम लिख रहे हैं। फिर आपने अपनी एम्बेसी मेंशन करनी है। इस्लामाबाद एम्बेसी में है तो इस्लामाबाद एम्बेसी, अगर कराची कॉन्सुलेट है तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कराची आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर इंडिया है या जहाँ पर भी आप हैं आपने वो कर देना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने एक्सप्लेन करना है कि आपकी वीज़ा टाइप कौन सी है। एप्लीकेशन टू प्रोसीड भी हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सीजनल है आपका, नॉन सीजनल है, टूरिस्ट है, स्टूडेंट है, तो आपने वो मेंशन कर देना है। एप्लीकेशन फॉर वर्क वीज़ा, इन आपने फिर ये भी मेंशन करना है कि इन अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है और वो यूनिवर्सिटी कहाँ है। और अगर आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो फिर आपने वर्क वीज़ा की डिटेल लिख देनी है कि एप्लीकेशन फॉर वर्क वीज़ा इन जो भी आपका सिटी है वहाँ पर आप जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपने मुखातिब करना है सर, मैडम, फॉर माई। इसके बाद आपने लिख देना है आई एम, अपना नेम, माई नेम इज़ दिस दिस दिस, माई नेम इज़ हिना, आई एम अप्लाइंग फॉर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, इस तरह करके आपने लिख देना है। फ्रॉम में आपने अपना एड्रेस लिखना है, फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान, फ्रॉम कराची पाकिस्तान, फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। फिर आपने अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। माय पासपोर्ट नंबर इज़ दिस 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 एफएस, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। अगर आपके पास कोई एकेडमिक डिग्री है, मैं वर्क वीज़ा वालों की बात कर रही हूँ, तो आपने वो मेंशन कर देनी है। आई हैव क्लियर्ड माई दिस दिस ये। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपने लाजमी प्रीवियस वाली अपनी जो है वो चीज़ें मेंशन करनी है कि मेरे पास ये डिग्री है और नेक्स्ट मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था। और अगर आप टूरिस्ट पे हैं तो आपको डिग्री या ये चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने बताना है वाई यू चूज़ इटली, जस्ट बिकॉज आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगा, आपके पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, जो भी आपके लिए रीज़नेबल वर्ड है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फिर आपकी वर्किंग डिटेल्स क्या है, कितने क्या काम आपने वहाँ पे करना है, आपको उसके बारे में पता है, वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आपने यहाँ पे। फिर आपने अपने स्पॉन्सर की लिखनी है कि अगर आपका जो आपको बुला रहे हैं, जो थर्ड पर्सन है या जो आपके एम्प्लॉयर है, वो आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो आपने उनकी डिटेल मेंशन कर देनी है कि माई एम्प्लॉयर इज़ बेयरिंग माई ऑल एक्सपेंसेस। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने बताना है कि आई माई सेल्फ
माई जो है वो सारी डिटेल्स आपने लिख देनी है कि मैं अपने खुद के खर्चे खुद उठा रहा हूँ, और जितनी भी अमाउंट आपको लगता है कि बनेगी वो आपने मेंशन कर देनी है राउंड अबाउट करके, ठीक है। और फिर होटल बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मतलब होटल बुकिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने होटल की डिटेल्स ही देनी है, उसमें आपने बता देना है कि यहाँ यहाँ मेरी जो है वो स्टे हो सकता है और यहाँ यहाँ एक्सपेक्टेड है कि मैं रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। इस तरीके से अब मैं बताती हूँ आप इसको लिख कैसे सकते हैं। आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने कैसे लिखना है, आप यहाँ पे लिखे राइट एंड कवर लेटर फॉर मी टू प्रोसेस माई वीज़ा, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, और जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो भी है आपने सब्जेक्ट में वो लिख देना है। मैंने लिखा है राइट a letter cover letter to embassy of Italy to process my work visa application। आपने एग्जैक्ट जो चीज़ आपको चाहिए वो लिखनी है, और ये देखें चैट जीपीटी आपको सारी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली लिख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही वो बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपका टूरिस्ट है तो राइट अ लेटर फॉर मी फॉर टूरिस्ट वीज़ा, और अगर आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए आपने मेंशन कर देना है। फिर आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करना है और इसके अंदर थोड़ी एडिटिंग करनी है और इसको प्रोसीड कर देना है। ये बहुत अच्छा और सिंपल वे है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप इस तरीके से जो है वो अपना कवर लेटर आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और हम इसको वर्ड पर पेस्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या एडिटिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं। उम्मीद है आपको इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले उन्होंने पूछा है टू द, वो सब्जेक्ट जो है वो सेम ऊपर वाला लेगा। फिर आपने इस पर ये देखें लिखा हुआ है योर नेम, योर एड्रेस, ईमेल, और ये सारी चीज़ें आपने स्टार्टिंग पे अपनी मेंशन कर देनी है। फिर आ जाता है एम्बेसी ऑफ इटली, आपका जो भी एम्बेसी ऑफ इटली को आप लिख रहे हैं उसका जिप कोड वगैरह मेंशन कर देना। सब्जेक्ट ये देखें इन्होंने वर्क वीज़ा एप्लीकेशन और अपना नेम और सारा कुछ मेंशन किया है। फिर उन्होंने लिखा है डियर सर मैडम, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग दिस ईमेल। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने लिखना है। फिर आपने उन्होंने बताया कि अपने पर्पज़ ऑफ, आपने जो भी पर्पज़ है उसको एडिट करके आगे लिख देना है। आई एम, आगे आपने नेम लिख लेना है। आई एम हिना नेशनलिटी होल्डर, पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर हूँ। फिर योर करंट लोकेशन, और आपने अपने एड्रेस लिखना है, और आपने जॉब टाइटल अपना लिखना है जो भी अप्लाई। देखिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, बस आपने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि ये दिस लेटर, इस लेटर में आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला जो है, ठीक है, कि आपने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करे और उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच है। आपका जो है वो वीज़ा फॉर्म फिल किया हुआ है, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपको एम्प्लॉयर ने दिया है, वो सारी आपने ये उनको जो है वो क्लॉजेस बता दिए हैं कि मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीड करने के लिए ये लेटर आपको लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट मैंने साथ अटैच किए हैं विद रेफरेंस, आप लोगों के काइंड रेफरेंस के लिए। और इन सारे जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको ये एप्लीकेशन भी लिख रहा हूँ कि मुझे जो है वो मेरा वीज़ा जो है वो कंसीडर किया जाए और जो है वो मेरी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाए। फिर उसके नीचे आई एम अश्योर यू, फिर उसके नीचे ये थोड़ी सी लाइन लिखना ज़रूरी है कि मैं वहाँ पर जाकर जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, और अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट करूँगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, वहाँ की जो है वो गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए भी। ये सारी चीज़ें ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, और एम्प्लॉयर के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी, वीज़ा काउंसलर जो है उनके ऊपर भी, कि वो आपको वीज़ा क्यों दें, किस तरह, और ये सारी चीज़ें। और अगर आपकी अकोमोडेशन वगैरह जो है वो बियर कर रहे हैं तो वो आपने डिटेल्स वगैरह लिखकर इसको कंक्लूड कर देना है। ये सिर्फ एक पेज का आपका कवर लेटर होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक समराइज करके, एक इकट्ठा करके टू द पॉइंट एक लेटर लिख रहे हैं, एक वीज़ा एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सीवी ही कह लें इसको, लेकिन सीवी पाकिस्तान में कवर लेटर जो है वो मतलब ओवरऑल आप इसको जो है वो यूज़ करते हैं कहने के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एप्लीकेशन को, इससे आपकी एप्लीकेशन पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जितना अच्छा आप ये लिखेंगे उतना अच्छा आपकी जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए। अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।